गांव झिटकरी में हुआ किसान जागरूकता कार्यक्रम एवं किसान गोष्ठी का आयोजन। फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई किसानों को जानकारी। फार्मर फर्स्ट परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रयास है जिसमें किसानों व वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाकर एक ऐसा अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसानों की मूल समस्याओं को पहचान कर उचित ज्ञान एवं तकनीक को किसानों के द्वार तक पहुंचाया जा सके। केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ द्वारा किसान जागरूकता अभियान एवं किसान गोष्ठी का आयोजन फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गांव झिटकरी में किया गया। केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान ने किसान जागरूकता अभियान एवं किसान गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हरिंदर सिंह ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उपजाऊ भूमि को बनाए रखने के लिए पारंपरिक खेती को अपनाना होगा। इस कार्यक्रम में सरधना ब्लॉक के झिटकरी, चांदना एवं छबड़िया गांव के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। संतुलित उर्वरकों के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम के डॉक्टर अमृत लाल मीना ने विभिन्न जानकारियां दी। संस्थान के वैज्ञानिक तकनीकी अधिकारी द्वारा केंचुआ खाद के बारे में बताया गया और प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में झिटकरी के पूर्व प्रधान अशोक कुमार सिरोही का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार डबास ने किया। वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश प्रसाद ने कार्यक्रम के समन्वयक के रूप में कार्य किया। इस अवसर पर छबड़िया गांव से पूर्व प्रधान जगदीश सिंह, केपी सिंह, सुधीर कुमार, राजवीर सिंह, सुमित कुमार, गांव चांदना से रवि कुमार, रिठाली से ऋषिपाल गिरी, हरिंदर सिंह दोरालिया, अतेंद्र कुमार, स्वरूपुर आदि शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी, भूमि विकास बैंक शाखा सरधना अध्यक्ष। सरकार की योजनाएं हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें और खाद को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे यूरिया, गेमक्सीन, डीएपी इसी पे ज़्यादा जोर दे किसान, और ये फसल को उगाई तो ज़्यादा करें लेकिन उसकी ताकत को कम करता है, उसके पशुओं तक भी उसका नुकसान है। किसान की ताकत में जो काम करने की क्षमता है उसमें भी फ़र्क है। पहले अच्छा दूध होता था, अच्छी चना, बाजरा, ये सब चीज़ घर पैदा होती थी तो इन्हें पशु को खिलाया जाता, आप भी खावे था। आज जो है बाजार चना ये कहीं कुछ है ही नहीं। देखिए आप सरदने बाज़ार में जाके देखो, वो सबसे कमज़ोर जो पुराल होती है जिसे आज सरकार जलाने को भी मना कर दी, उसे हमारे पशु खा रहे, तो उसके दूध की कहाँ ताकत होगी। तो सरकार की ये है कि किसान मजबूत बने, अच्छी फसल पैदा करे और खाद कम लगावे। ये सर जो प्रोग्राम इनके द्वारा किया गया है, इसमें किसानों को ये बताया गया है, बहुत से किसान जो ज़्यादा खाद डालते हैं उसमें लागत ज़्यादा लगती है, फसल में नुकसान होता है, तो उससे जो है दोहरा नुकसान है, फसल कम होती है और पैदा लागत ज़्यादा लगती है। इसमें ये बताया गया है कि संतुलित मात्रा में आप उपयोग करें और उससे जो है अधिक से अधिक फसल लें, उससे फसलों में बीमारी भी कम लगती है और रोग की प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहती है पेड़ों की। आज के इस मैं डॉक्टर सुरेश कुमार डबास, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, और आज का हमारा जो मुख्य किसान गोष्ठी का विषय था कि दक्ष और संतुलित उर्वरकों का उपयोग, कि किस तरीके से हम जो हमारे किसान भाई खेती के लिए उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर रहे हैं, उसको संतुलित तरीके से और दक्षता से उसका उपयोग करें, ना कि अंधाधुंध बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि आजकल बहुत सारे किसान भाई फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर रहे हैं। उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए जिससे कि हमारी मृदा की और स्वास्थ्य और उर्वर शक्ति उसकी बनी रहे। इसी क्रम में फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत आज हमने झिटकरी गांव में इस किसान गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें झिटकरी, चांदना और छबड़िया 3 गाँव के सैकड़ों किसानों ने इसमें प्रतिभाग किया और बहुत एक्टिव तरीके से अपने विचार भी रखे, हमारे विचार सुने, और अब उनकी तरफ से भी ये हमारे को अनुरोध आया कि इन तीनों गांवों में कम से कम 15-15 केचुआ इकाई हमारे यहाँ स्थापित की जाए और हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे और केचुआ इकाई
का प्रदर्शन भी करेंगे। और आज भी इसी कड़ी में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ते हुए कदम के लिए जो केचुआ इकाई उत्पादन का झिटकड़ी गांव में एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें केचुए उसका गोबर के खाद गोबर से बनाया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर अमृतलाल मीणा है। मैं अभी वर्तमान में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, जो कि भारत सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है, मोदीपुरम मेरठ में, उसमें कार्यरत हूँ मृदा वैज्ञानिक के रूप में। वर्तमान में हमारे जो किसान भाई हैं वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उस पर पूरी तरह आधारित है। रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग की वजह से जो हमारी फसल है, उसके साथ साथ हमारी जो भूमि है और हमारा जो वातावरण है, उसमें भी प्रदूषण फैल रहा है। तो मैं किसान भाइयों के साथ साथ आमजन को भी ये सलाह दूंगा जो कि ये जो उपयोग में ले रहे हैं। पहली बात तो किसान भाई फर्टिलाइज़र्स का जब उपयोग करते हैं तो उसमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सही समय का उपयोग ध्यान रखें, सही मात्रा का ध्यान रखें, सही स्रोत का ध्यान रखें और सही दर का ध्यान रखें। ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। आमजन जब कई बार, क्योंकि जो जैसे सब्जियों का है, किसान भाई पेस्टिसाइड्स का डालते हैं, आमजन को मैं ये सलाह दूंगा कि जो भी सब्जियां आप लेते हैं उनको वैसे तो धोएंगे ही आप, लेकिन धोने के साथ साथ आप क्या करेंगे कि यदि आप फर्टिलाइज़र नहीं अवॉइड कर सकते, क्योंकि आप जब किसान नहीं अवॉइड करा तो आप नहीं कर सकते, तो उसमें आप काटने के बाद उसको थोड़ी देर गर्म पानी के अंदर थोड़ा गुनगुना पानी करके और उसको लगभग 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, तो उसके अंदर जो भी केमिकल की मात्रा है वो ज़्यादातर निकल जाती है, तो वो कम से कम आपके शरीर के अंदर पहुँचेगा। दूसरी पेस्टिसाइड के उपयोग की बात है, तो मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पेस्टिसाइड का उपयोग करने के समय ये ध्यान रखें कि जब फसल में दाना बनने की परिस्थिति आ चुकी है, जब फसल में दाना बनने जा रहा है, उस समय किसान भाई किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें। कुछ रिकमेंडेड पेस्टिसाइड हैं जो कि बीमारियों के कंट्रोल के लिए डाले जाते हैं, वो भी दाना बनने से पहले अगर आप डाल देंगे तो दाना बनने के टाइम पे वो बीमारियां नहीं आएगी। तो वो जो पेस्टिसाइड के जो रेजिड्यू है, जो कण है, वो आपके दाने के अंदर नहीं आएंगे, तो वो दाने के अंदर नहीं आएंगे तो वो आपके शरीर के अंदर भी नहीं जाएंगे और आपको बीमारियों से बचाएंगे। जैसा मैंने बताया था कि नाइट्रेट, अगर आप यूरिया ज़्यादा डालेंगे तो वो घुल करके पानी के अंदर चला जाएगा, और अगर पानी के अंदर नाइट्रेट की जो मात्रा है वो 10 मिलीलीटर प्रति लीटर से ज़्यादा है तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे हम मिथेमेग्लोबिया भी कहते हैं, उसकी बीमारी को बढ़ाता है, जिससे कि बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है, तो वो बीमारी बहुत ही घातक होती है। इसके अलावा हार्ट अटैक आजकल जो बढ़ रहा है लोगों में, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक उपयोग की वजह से, पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग की वजह से बढ़ रहा है। इसके अलावा आपकी चमड़ी से रिलेटेड कई तरह की जो बीमारियां होती है वो अत्यधिक केमिकल और फर्टिलाइजर्स के उपयोग की वजह से होती है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। जानवरों में जो साइलेंट अटैक आ रहा है, तो ये जो कोराजन है, इसका उपयोग किसान भाई जब गन्ने में शुगर बन जाती है उसके बाद डालते हैं, तो उसकी वजह से वो अगोले में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसकी वजह से वो क्या करता है कि आपके अगोला, वही अगोला जब आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं में भी कई प्रकार की बीमारियां, जिनमें बांझपन हो रहा है, पशुओं में साइलेंट अटैक आ रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो भी केमिकल आप अपनी बीमारियों से बचाने के लिए फसलों को डाल रहे हैं और जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं, उनका बैलेंस यूज़ करें। बीमारियों के उपयोग के लिए, बीमारियां आने से पहले आप जो है वो वैज्ञानिक विधि से आप वैज्ञानिकों से पूछें, और जो कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनके साथ चर्चा करें और उसके अनुरूप ही डालें। तो ये ना सिर्फ आपकी फसल के उत्पादन को बढ़ाएगा, किसानों की जो जेब खर्च हो रहा है, जो लागत आ रही है, उसको भी कम करेगा, अधिकतम उत्पादन देगा। उत्पादन जो है वो केमिकल फ्री होगा और आपकी भूमि को, आपकी फसल को, आपके मानव स्वास्थ्य को और आपके पर्यावरण को बचाए रखेगा।